बाबा साहेब पर दिए गए बयान पर नहीं थम रहा है आक्रोश। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रविवार को मथुरा डी गेट स्थित अंबेडकर भवन पर डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में नारेबाजी कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो आपत्तिजनक व अपमानजनक टिप्पणी की है, उसे अंबेडकर के अनुयायी कभी भी भुला नहीं सकते। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा माफी मांगने तथा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने व पूरे देश में दलित अत्याचार को रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। आज डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन का कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर भवन अम्बेडकर चौक डी गेट पर आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य ज्ञापन का जो अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह के द्वारा संसद में बाबा साहब के प्रति जो अमर्यादित बातें कही गई थी, उसके विरोध में ही एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया गया है। और अमित शाह के द्वारा की गई बातों का डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच कड़ा विरोध करता है और महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता है कि तत्काल ज्ञापन का संज्ञान लेकर अमित शाह को तत्काल गृह मंत्री पद से पद मुक्त किया जाए। ये जो धरना प्रदर्शन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक अधिकार मंच की तरफ से आयोजित किया गया है और जिसमें बहुजन समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। अमित शाह जी द्वारा जो लोकसभा के अंतर्गत बाबा साहब के प्रति जो घृणित वाक्य बोले गए, उसकी निंदा करने के लिए, अमित शाह जी का इस्तीफा मांगने के लिए, अमित शाह जी से क्षमा याचना के लिए कि वो क्षमा मांगे इसके लिए कि उन्होंने गलत शब्दों का उपयोग किया है बाबा साहब के लिए, उसी के संदर्भ में धरना प्रदर्शन किया गया है। और हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी अपने शब्दों को वापस लें और देश से क्षमा मांगें, क्योंकि बाबा साहब का अपमान देश का अपमान है, बहुसंख्यकों का अपमान है, संविधान का अपमान है। और हम राष्ट्रपति मुर्मू जी से और प्रधानमंत्री से भी प्रार्थना करते हैं कि उनको तुरंत इस संवैधानिक पद से मुक्त किया जाए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति अनर्गल भाषा का प्रयोग करता है, वो संवैधानिक पद के योग्य नहीं है। उनसे तुरंत इस्तीफा लिया जाए, यही हमारी मांग है। ये आज डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन इस आशय से किया गया है कि देश की संसद में संवैधानिक पद पर बैठे हुए गृह मंत्री शाह ने जिस तरीके से भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो अमर्यादित टिप्पणी की है, उसकी हम निंदा करते हैं। इस संदर्भ में ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी सौंपा गया है। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है कि एक नया फैशन चल गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम जपते तो स्वर्ग 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ, ये स्वर्ग देखा किसने है? और स्वर्ग की जिस तरीके से वह परिभाषा बता रहे हैं, संविधान में जो लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस मौलिक अधिकारों से ध्यान भटकाकर वह एक अकल्पनीय चीज़ की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर स्वर्ग में इतना ही मज़ा है तो वह स्वर्ग में क्यों नहीं रह रहे हैं? क्यों संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और देश की मलाई चाट रहे हैं? ऐसे लोगों को धिक्कार है। मैं धिक्कार करता हूं अमित शाह जी पर कि वह इस तरीके की अमर्यादित भाषा भारत के संविधान निर्माता के प्रति कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राखी, मैं मथुरा से हूँ, गांव शाहपुर है मेरा। ये दिवसीय धरना आयोजित किया गया, क्या इसका उद्देश्य? अमित शाह ने जो संसद भवन में ये गलत टिप्पणी की है बाबा साहब के खिलाफ, इसके उसमें हमने ये धरना प्रदर्शन किया है और डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। अमित शाह ने कहा था अम्बेडकर 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 एक फैशन चला है। अम्बेडकर एक फैशन नहीं है, अम्बेडकर एक ब्रांड है। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर राम का नाम जपते तो 7 जन्म स्वर्ग प्राप्त होता। तो जिन्होंने गृह मंत्री जी ने
ये कहा सातों जन्म तो हमने तो देखिए बाबा साहब ने जीते जी स्वर्ग दे दिया, जो आज तक हजारों साल पहले हमको किसी ने स्वर्ग नहीं दिया, वो जीते जी हमारे डॉक्टर बाबा साहब मसीहा हैं, रहबर हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जीते जी स्वर्ग दे दिया। आने वाले समय में ना हमें कोई स्वर्ग देगा। हजारों सालों से हम पीड़ित थे, हमें गुलाम बनाकर रखा गया। हमें आज़ादी देने वाले मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। आज तक जो स्वर्ग दिया हमें बाबा साहब ने दिया है, हमें किसी की मेहर नहीं है जो हमें स्वर्ग दिला सके। वो हमारे रहबर मसीहा हैं, जो की वजह से हमें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। और आज हम संसद में और आपके चैनल के माध्यम से भी जो बोल पा रहे हैं, महिलाओं को बोलने का अधिकार भी नहीं था। मनुस्मृति में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, ना ही तो उनको धर रखने का हक था और ना ही उन्हें चलने का, ना पढ़ने का, ना लिखने का अधिकार दिया। जब हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी ने उन्होंने प्रथम स्कूल खोला, उन्होंने महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल खोल करके पढ़ने का अधिकार दिया। आज जो हम पढ़ रहे हैं, SDM CM बन रहे हैं, वो हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी की बदौलत है, जो हम विद्यालय में जा कर के पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो बोलते हैं ना कि माता वो हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, तो हमारी ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले हैं, सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फूले। दलित महिलाओं से भी मैं सभी सर्व समाज की महिलाओं से भी यही कहना चाहती हूँ, हमारी ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले हैं। अपना इतिहास पढ़ें और जानें हमारे लिए त्याग किसने दिया। कोई भगवान आपको त्याग नहीं देने आए, वो आपको इस पीड़ितों से आपको छुटकारा दिलाने हमारे रहबर मसीहा बाबा साहब आए थे। ये कोई भगवान की बदौलत नहीं है। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ, जागरूक हों, समय रहते और अपने इतिहास को जानें कि हम आज हैं जो भी पद पे हैं हमारे बाबा साहब की बदौलत हैं, तो इनका इतिहास जानें और आगे बढ़ें। देखिए मनुस्मृति में हजारों साल पहले द्रौपदी जी का चीरहरण किया गया था। आज वही द्रौपदियाँ संविधान की बदौलत से आज वो राष्ट्रपति पद पर बैठी हुई हैं। वो बाबा साहब की बदौलत है, बाबा साहब के संविधान की बदौलत से वो आज राष्ट्रपति पद पर बैठी हुई हैं। नहीं, पहली महिलाओं को तो चीरहरण किया जाता था। पहला मनुस्मृति ऐसे था। 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई 1927 को। तो हम भी ऐसा ही काम करेंगे, मनुस्मृति को ना अपना करके हम संविधान अपनाएंगे जिन्होंने हमें अधिकार दिया। जय भीम, जय संविधान। राखी गौतम, मथुरा से।